शिक्षक साथियों, यदि आपकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी है, मकान गणना का आप कार्य कर रहे हैं, हाउस लिस्टिंग का कार्य कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। पूर्व में आदेश जारी हुआ था अर्जित अवकाश से संबंधित। अर्जित अवकाश कब आपको प्राप्त होंगे? तो जब आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप पर लगाते हैं, तभी आपको अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, आपको अर्जित अवकाश प्राप्त होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपको आदेश प्राप्त हुआ है वह है आदेश अपलोड करने हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑप्शन दे दिया गया है। तो हम देखेंगे जनगणना ड्यूटी का आदेश आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, जो साइट प्रदर्शित होती है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम में अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखना है, अर्थात अपने आईडी पासवर्ड से। विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन नहीं करना है। अपनी आईडी और पासवर्ड जो भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 का है उसे यहाँ पर लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाएगा। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, कहाँ पर वह ऑप्शन दिया गया है जहाँ आप जनगणना संबंधी आदेश अपलोड करेंगे। जैसे ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपकी व्यक्तिगत यूनिक आईडी से आप लॉगिन करते हैं, पेज ओपन होता है। अब यहाँ देखें लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन, यहाँ आपको क्लिक करना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक कर दें। अब देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, लीव प्रोसेस, ई सर्विस बुक, और नीचे आप देख रहे हैं समर वेकेशन लीव। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें, समर वेकेशन लीव, और यहाँ पर एक बार और ऑप्शन ओपन हुआ है समर वेकेशन लीव। इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ आप देखें समर वेकेशन में आपसे कौन सा ऑफिशियल कार्य कराया जा रहा है, आपको किस कार्य हेतु रोका गया है, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ देखें आप ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है वे संबंधित पेज के माध्यम से अपनी ड्यूटी से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो यदि जो हमें अवकाश प्राप्त हुआ है 1 मई से 30 मई तक हमारे विद्यालयों का अवकाश है, समर वेकेशन है, उसमें आप जनगणना कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनगणना का आदेश आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर बर्थ सिलेक्ट है 2026, किस कार्य हेतु रोका गया है अगला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें। तो हम देखेंगे जनगणना प्रशिक्षण, BLO या समर कैंप। यदि इस अवधि में आप जनगणना कर रहे हैं, या आपका प्रशिक्षण है, या आप BLO हैं, या समर कैंप में ड्यूटी है, तो इन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कार्य आप छुट्टी की अवधि में कर रहे हैं तो यहाँ पर आदेश अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे सिलेक्ट करते हैं जनगणना। अब जनगणना आपने सिलेक्ट किया, यहाँ हम देखें जारीकर्ता या ग्रीष्म अवकाश के दौरान आदेश जारी करता, किसने आपका आदेश जारी किया है, तो यहाँ उस अधिकारी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करते हैं तो DPI या RSK का आदेश है, कलेक्टर या CO का आदेश है, SDM या तहसीलदार का आदेश है, नगरीय निकाय का आदेश है, या जिला या जनपद पंचायत का है। तो हम देखें जो जनगणना का आदेश आपको प्राप्त हुआ है वह तहसीलदार द्वारा दिया गया है, तो SDM तहसीलदार आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब आपको लिखना है आदेश क्रमांक। अब आदेश क्रमांक अधिकतम 20 अक्षर मान्य होंगे, तो 20 अक्षर में आप आदेश क्रमांक लिखें। तो हम देखते हैं, लिखते हैं आदेश क्रमांक। अब आदेश क्रमांक आपको जो आपका आदेश है उसमें ऊपर शो होगा, जैसे इस आदेश में आप देख रहे हैं यह है आदेश क्रमांक शो हो रहा है। तो इसे आप 20 अक्षर में यहाँ पर लिख दें। जितने भी अक्षर यहाँ पर आते हैं उन्हें आप लिखेंगे। तो हम लिखते हैं आदेश क्रमांक। तो इस प्रकार से आप आदेश क्रमांक लिखेंगे, और यहाँ आप जैसे देखेंगे दिनांक भी आपको लिखना है। जिस दिनांक में आदेश जारी हुआ है उस दिनांक को भी आप लिख दें। तो यहाँ हम लिखते हैं दिनांक। आप भी यहाँ पर जिस दिनांक में आदेश जारी हुआ है उस दिनांक को यहाँ पर लिखें। यह दिनांक लिखना भी अनिवार्य है, तो दिनांक आप लिखेंगे। जो फॉर्मेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में आप दिनांक यहाँ पर लिख देंगे। अब आदेश अपलोड करना है आपको PDF में। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं PDF ओनली, तो आदेश की पहले PDF बना लें आप, क्योंकि आदेश को आप PDF में ही अपलोड कर पाएंगे। जैसे आप आदेश अपलोड करें PDF ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले आपको PDF बना लेनी होगी। तो हमने PDF बना कर रखी है। चूज़ फाइल पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ
आदेश अपलोड करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं जनगणना आदेश, जैसे हमने पूर्व में ही PDF बनाकर रखी है, इसे आप यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। जैसे PDF को आप देख भी सकते हैं, क्या है, वही PDF है जिसमें आदेश है। तो यहाँ पर हम देखें तो वही आदेश है जो तहसीलदार द्वारा आपको दिया गया है। तो इस आदेश को हम अपलोड कर देंगे। तो यह आदेश, अब यहाँ आप देख रहे हैं फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 500 KB। 500 KB साइज में आपको यहाँ पर आदेश अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूँकि फाइल साइज अधिक है तो यह अपलोड नहीं हुई। अब हम फाइल की साइज कर लेते हैं कम और फिर इसे अपलोड करके देखते हैं। अब जो आदेश की PDF बनाई है उसकी साइज कम करने हेतु आप PDF रिड्यूसर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च किया है PDF रिड्यूसर, तो जो भी अच्छा PDF रिड्यूसर हो उस पर आप PDF की साइज़ कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साइड यहाँ पर दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर PDF को रिड्यूस करने के लिए, साइज़ कम करने के लिए वह ओपन होता है। हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ सिलेक्ट PDF का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें। सिलेक्ट PDF पर क्लिक करते हैं। यहाँ चूँकि सर्चिंग चल रही है, अब हम सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे तो हम वही PDF जो यहाँ पर हमने सेव की है वह प्रदर्शित होती है। इसे आप सिलेक्ट कर दें, इसकी साइज़ यहाँ पर लिख दें। जैसे 500 KB में आवश्यकता है तो आप यहाँ पर लगभग 495 लिखें और रिड्यूस PDF साइज़ पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि इससे PDF की साइज़ कम हो जाती है। अब जैसे ही यह साइज़ कम हो जाती है तो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर इसे अपलोड कर देंगे। अब इस PDF की साइज़ कम हो चुकी है, 491 KB है। डाउनलोड पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यह PDF डाउनलोड हो जाती है। अब हम पुनः चलते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर, जहाँ पर हमें यह फाइल अपलोड करना है। तो यहाँ आप देखें जानकारी हमें पुनः भरनी होगी क्योंकि यहाँ पर जानकारी बैक हो गई है। तो जानकारी हम भर लेते हैं, उसके बाद इस आदेश को अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर पुनः हमने संपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वर्ष किस कार्य हेतु रोका गया, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आदेश जारी करता, आदेश क्रमांक दर्ज की, आदेश दिनांक लिखी। अब हम उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। चूज़ फाइल पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जनगणना आदेश, यहाँ पर साइज भी आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ आप देखेंगे यह जो PDF है वह सिलेक्ट हो जाती है। अब आप सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव द डिटेल, यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यह मैसेज शो हो जाता है। अब आप यहाँ पर आपने अभी तक यह आदेश अपलोड नहीं किया है तो कर दें। अब नीचे हम देखें जानकारी भी प्रदर्शित हो रही है, वर्ष 2026 जनगणना, SDM तहसीलदार जो आदेश जारी करता है, आदेश क्रमांक और आदेश दिनांक। यहाँ आदेश आप देख भी सकते हैं आदेश अपलोड हुआ या नहीं। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं, इसे ओपन करते हैं तो यह आदेश यहाँ पर प्रदर्शित होगा, अर्थात आपका आदेश यहाँ अपलोड हो चुका है। तो आप भी अपना आदेश यहाँ पर अपलोड कर दें यदि अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यह ऑप्शन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दे दिया गया है। अब आगे कोई भी कार्य अवकाश के दौरान यदि किया जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर आदेश अपलोड करने हेतु सुविधा प्रदान कर दी गई है। जैसे यहाँ पर जनगणना कार्य है, आप प्रशिक्षण में जाते हैं, BLO हैं या समर कैंप है, किसी भी प्रकार का आदेश आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनगणना संबंधी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।